चार टिश्यूज है नर्वस टिश्यूज। नर्वस टिश्यू जो होता है ये तंत्रिका आवेगों को शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाता है। साथ ही हमारी कुछ ऐच्छिक और अनैच्छिक जो क्रियाएं होती हैं उन्हें भी ये कंट्रोल करता है। इसके अलावा ये उद्दीपन यानी आवेगों को एक स्थान से दूसरा भेजता है और हमें कार्य करना है, समझना है, भाव को प्रदर्शित करना है, इन सब को नियंत्रित करता है। ये तंत्रिका कोशिका, ये जो नर्वस टिश्यूज है वो तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला तंत्रिका कोशिका, दूसरा तंत्रिका तंतु और तीसरा है न्यूरोग्लिया। अब पहला पार्ट है तंत्रिका कोशिका। पहले डायग्राम के आधार पर आप इसको समझेंगे। आपके सामने डायग्राम दिया गया है, ये पूरा आपका एक नर्वस टिश्यूज है। ये जो ऊपर का पार्ट है, इतना पार्ट है, ये सामने ये कहलाती है, इसकी जो ऊपर वाला भाग है तंत्रिका कोशिका। यहां तक जो एक्सोन है वो दोनों में आता है और यहां से लेकर यहां तक का जो भाग है ये कहलाता है नर्वस फाइबर यानी कि तंत्रिका तंतु। अब पहले हम पढ़ते हैं तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका के फिर से तीन भाग ये हैं, साइटोन्स है, डेंड्रोन है, एक्सोन है। अब इसे देखते हैं। साइटोन, साइटोन जो होता है वो ये रहा, यानी हम कह सकते हैं तंत्रिका टिश्यूज के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है, कोशिका द्रव्य, उसे साइटोन कहते हैं। और इसके अंदर एक केंद्रक होता है। साथ ही आप देख रहे हैं दानेदार जो होती है, इन दानेदार को हम निसल्स कण कहते हैं। और निसल्स कण का काम क्या है? ये क्या करते हैं, जो उद्दीपन उत्पन्न होते हैं उनके लिए ऊर्जा प्रोवाइड करवाते हैं। फिर इसमें आप देख रहे हैं ये इसका डेंड्रोन पार्ट है और ये इसमें ब्रांच निकलती है जो डेंड्रेट कहते हैं। अब जो हमारा ये साइटोन्स रहता है, ये साइटोन्स यानी कह सकते हैं हम नर्वस जो होता है, ये एक ध्रुवीय यानी कि यूनिपोलर, बाइपोलर और मल्टीपल होता है, बहुपोलर होता है। यानी एक ध्रुवीय, द्विध्रुवीय और बहुध्रुवीय हो सकता है। दूसरा है डेंड्रोन्स, ये तंत्रिका तंत्र को, एक तंत्रिका तंत्र को दूसरी तंत्रिका तंत्र से जोड़ते हैं। यानी इसके वाले भाग, ये भाग आप जब नीचे देखें ध्यान से, यहां पर ये आपके पास ये डेंड्रोन ही है और ये दूसरे जो नर्वस टिश्यूज है उसके साथ इसको कनेक्ट कर रहे हैं। तो इसका काम क्या है? डेंड्रोन का काम यही है कि एक तंत्रिका तंत्र को दूसरी तंत्रिका से जोड़ने का काम करता है। एक्सोन, इनकी जो मोटाई होती है 1.2 माइक्रो होती है। साथ ही एक कोशिका द्रव्य एक्सोप्लाज्म कहलाता है। इसका जो कोशिका द्रव्य है वो एक्सोप्लाज्म, यानी ये वाला एक्सोप्लाज्म है, इसके अंदर द्रव होता है और इसे हम क्या कहते हैं? एक्सोन। एक्सोन जो होता है वो कनेक्ट करता है किसे? तंत्रिका कोशिका को तंत्रिका फाइबर से जोड़ने का काम करता है। अब आता है हमारा नंबर 2, नर्वस फाइबर्स। नर्वस फाइबर में आप देखो एक्सोन भी है, माइलिस भी होता है, सीमेंट भी है, न्यूरोलेमा भी है, न्यूक्लियस भी है। अब इसे पढ़ते हैं। इसे मेनली हमें पूरा डिटेल नहीं जाना, बाकी जो डायग्राम है उसमें नाम लिखे हुए हैं। मेनली आता है कि इसके दो पार्ट हैं। जो इसके दो पार्ट है उन दोनों पार्टों में हमें डिफरेंस करना है। मेडुलेट्स, जैसे मेडुलेट्स है तो ये एक होता है मेडुलेटेड हो गया, दूसरा नॉन मेडुलेटेड हो गया। इनमें डिफरेंस लेना है। पहले से मेडुलेट कहां मिलता है? ये मस्तिष्क में मिलता है और व्हाइट मैटर जो होता है, सफेद श्वेत पदार्थ है, उसमें मिलता है। साथ ही इसमें ये कपाल व स्पाइनल का निर्माण करते हैं। इनमें मेडुलरी आवरण, कहते हैं आवरण होता है तथा रेन गियर के नोड होते हैं, तीसरा श्वान कोशिकाएं, कोशिका द्रव्य में पाई जाती हैं जिन्हें न्यूरिलेमा कहते हैं, यानी न्यूरिलेमा बनाती है वो। अब नॉन मेडुलेटेड देखो ध्यान से, ये श्वेत पदार्थ मिलता है, ये ग्रे में मिलता है और साथ ही में मस्तिष्क व स्पाइनल कोड के अंदर मिलता है। दूसरा, इनमें मेडुलरी आवरण नहीं होता और रेनवियर के नोड भी नहीं होते। तीसरा, एक्सोन के चारों ओर केवल श्वान सेल का बना न्यूरिलेमा होता है। इसमें जो कोशिका द्रव्य का कोई पार्ट इसमें नहीं होता। अब आता है नंबर तीसरा, इसका पॉइंट है न्यूरोग्लिया। न्यूरोग्लिया जो होता है ये केवल और केवल कह सकते हैं कि ये मस्तिष्क की गुहा में मिलता है।
और मस्तिष्क की गुहा में मिलता है। साथ ही में ये जो हमारा तंत्रिका तंत्र उसकी श्वान कोशिकाओं और तंत्रिका कोशिकाओं में भी पाया जाता है। और ये निर्वय कोशिका तंत्रिका तंतुओं तथा गैलिया पर तंत्रिका कोशिकाओं का आवरण बनाती है, यानी कि हम कह सकते हैं तंत्रिका कोशिकाओं का आवरण बनाती है। तो ये इस तरह आपका तंत्रिका कोशिका खत्म हुई। अब इसके हम कार्य बता चुके हैं। कार्य यही है कि ऐच्छिक अनैच्छिक क्रिया को कंट्रोल करना, सोचने की समझने की समझ को कंट्रोल करना, ये सब, और तथा एक आवरण जो उद्दीपन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना, इसका मेन काम है। डायग्राम के अकॉर्डिंग आप इसमें पूरा स्ट्रक्चर देख सकते हैं। तो इस बार हमारे उत्तर खत्म होते हैं। अब प्लांट टिश्यूज हम आगे स्टडी करेंगे।